महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ जून महीने की अंतिम प्रदोष व्रत किस डेट को पड़ने वाली है। आषाढ़ मास के हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित है प्रदोष का व्रत। दो प्रदोष आते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। इस दिन भक्त शिव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। प्रदोष काल में शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख और शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार कृष्ण पक्ष की आषाढ़ महीने की प्रदोष व्रत किस दिन की जाएगी। व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं पूर्ण होती है और कष्टों का अंत होता है। प्रत्येक माह के दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। वही जून महीने में पड़ती है। इस बार जून महीने में 23 जून को आषाढ़ महीने की प्रदोष व्रत पड़ने वाली है। 1:21 पर शुरू होगी। वही इसकी समाप्ति 23 जून को रात 10:09 पर होगी। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का महत्व। ऐसे में 23 जून को आषाढ़ माह के कृष्ण की अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 7:22 से लेकर 9:23 तक रहने वाला है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल की पूजा प्रदोष व्रत की कर सकते हैं। व्रत पूजा विधि कैसे की जाती है, आइए अब हम आपको बताते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सुबह भगवान शिव की पूजा विधिवत करें। के बाद शाम के समय एक वेदी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा पर स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र, सफेद चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल और मिठाई आदि चीज चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। इस मंत्र का नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार आपको जाप करना है। चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा पाठ करें। अंत में आरती भगवान शिव से प्रार्थना करें। अपनी श्रद्धा भक्ति से उनकी जो भी आपने पूजा अर्चना करी, अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी की आरती करें। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल का वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं अब कि आप प्रदोष व्रत में ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको रोग से मुक्ति मिले, आपको धन, सुख और समृद्धि मिले और आपके कर्ज दूर हो और आप अपने नौकरी पा सके। इन चीज़ों के लिए भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उसके दिन भगवान शिव की पूजा करने से नौकरी, रोग मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। शिवलिंग पे जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, गंगाजल और काले तिल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, रुद्राभिषेक करना और गरीबों को दान देना भी फलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दिन नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार इससे नौकरी में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। कच्ची मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस दिन ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपुत्र ब्राह्मण को दान करें। ज्योतिष के अनुसार इसमें नौकरी में मिलने वाले में आसानी होती है और आपको नौकरी मिलती है। समी पत्र को रात्रि 9:15 में समय भगवान शिव को अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये उपाय नौकरी में सफलता दिलाता है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए अब जानते हैं कि रोग मुक्ति के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष के अनुसार इससे स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। शिवलिंग का जल अभिषेक करें। ज्योतिष के अनुसार जल अभिषेक करने से आपके रोग की मुक्ति होती है। काल के दिन रोग मुक्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन जल में कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाने से रोग से मुक्ति मिलती है और आपका रोग निजात होता है। इस दिन उपवास रखने से भी रोगों से मुक्ति आपको मिलती है। आप इस दिन उपवास कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य, आपके शरीर अगर जवाब देता है तो प्रदोष का व्रत आप कर सकते हैं। प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगाजल और चावल चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार इससे धन लाभ होता है। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान करें। ज्योतिष के अनुसार इससे धन की असीमित प्राप्ति होती है।